एक दिन जब ध्यान करने बैठे तो ध्यान करते करते समय का भान न रहा, समाधि लग गई। और जब समय देखा, घड़ी की तरफ देखा तो बहुत समय जा चुका था। डरते हुए भागते भागते मथुरा पहुंचे। अंग्रेज अधिकारी से कहने लगे, साहब मुझे क्षमा कर दो, आज मैं ड्यूटी पर ठीक टाइम से नहीं आ पाया। अंग्रेज अधिकारी उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गए, तुम कहां से आ रहे हो? अभी तो ट्रेन लेकर गए थे। कि साहब मैं तो अभी घर से आ रहा हूं। झूठ बोलते हो? नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा। अंग्रेज अधिकारी ने फोन करके आगे के स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दी और उस भक्त को जब दूसरी ट्रेन से लेकर गए और गार्ड के डिब्बे में जाकर देखा तो बांके बिहारी अपने भक्त का काम करके जा चुके। उस भक्त को मन में भाव आया कि बांके बिहारी को मेरे लिए गार्ड बनना पड़ा, मेरे लिए गार्ड बनना पड़ा। नौकरी छोड़ दी। अंग्रेज अधिकारी को लिख कर दे दिया अपना इस्तीफा। कहने लगे, सर मैं दुनिया के काम का नहीं रहा आज से, अब तो मैं भगवान की बंदगी में रहूंगा। जब भक्त भगवान का स्मरण करता है तो भगवान भी अपने भक्त का स्मरण करते हैं। एक भजन, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। इसलिए जब कथा सुनो तो ये याद मत रखना कि घर पे जाकर सब्जी काटनी, ये याद मत रखना कि घर पर कोई गेस्ट आ गया होगा। कथा का मतलब सिर्फ और सिर्फ कथा। इसलिए जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कृपा उन भक्तों पर असीम होती है। इरादे रोज बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। वही कथा सुनने आते हैं जिन्हें मेरे श्याम बुलाते हैं। इसलिए भगवान की असीम कृपा जिन पर होती है वही कथा सुनने आते हैं। श्रीमद् भागवत कथा नित्य चलेगी 3 से 6 बजे तक और आप सभी भक्तों को बड़े उत्साह के साथ आना है, बहुत प्रेम के साथ आना है। श्रीमद् भागवत कथा को सुनना है। लेकिन एक बात और करें, यदि हमने खुद भागवत कथा सुनी तो अपना ही कल्याण किया, लेकिन यदि हमारे प्रयास से एक भक्त 2 भक्त भागवत कथा को सुनने के लिए आए तो यह भगवान की कृपा और ज्यादा हो। जो व्यक्ति दूसरों को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है तो 1/10वां भाग जो व्यक्ति सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है उसके खाते में बांके बिहारी अपने आप बिना कहे जमा कर दे। इसलिए भगवान की भक्ति का खूब प्रचार करो। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, कैसे भी सभी भक्तों को सूचना दो, भागवत कथा हो रही।